वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर है तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे लिखा गया है 2 + 3 आयोटा, तो वो भी क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 - 3 आयोटा, ये भी क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। √3 - 5 आयोटा, ये सब भी क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। The complex number is generally denoted by z. So जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किसके साथ डिनोट करेंगे? z के साथ। That mean to say z is equal to x plus iota y. z is equals to x plus iota y. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं? एक नंबर जो हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रहे यहाँ पर जो x और y है वो दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। और आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जो x है उसका एक नाम होता है और जो y है उसको भी हम एक नाम से बुलाते हैं। और जो x है उसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका x जो है वो क्या होता है? रियल पार्ट। सिमिलरली जो y है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x। RE स्टैंड्स फॉर रियल। किसका है वो रियल? z। z स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू x। ऐसे ही IM मीन टू से इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू y। सिमिलरली इससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको बताना होगा कि उसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा। आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 4। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3। रियल पार्ट इज 4 एंड इमेजिनरी पार्ट इज z। तो सिमिलरली और भी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी, आप उनको वेरी इजीली कर सकते हो। सपोज अगर आपके पास कोई एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 0 आयोटा, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 0 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू √5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 0 आयोटा। रियल पार्ट क्या होगा? √5 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। द नेक्स्ट वन इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्योरली का मीनिंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए और रियल पार्ट क्या होगा? 0। दैट मीन टू से इफ x is equal to 0 and y is not equal to 0, then the complex number is known as purely imaginary complex number. That is z is equal to iota y, or you can say 0 plus iota y. अगर आपके पास इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है z इज इक्वल टू 5 आयोटा, z इज इक्वल टू -10 आयोटा।
इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या होता है, जीरो होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म होती है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप सबको नेम से ही पता चल रहा होगा कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। प्योरली रियल, कि जिसमें ओनली रियल पार्ट हमारा नॉन जीरो हो और इमेजिनरी क्या हो, जीरो हो। दैट मीन टू से इफ एक्स इज नॉन जीरो एंड वाई इज जीरो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि z इज इक्वल टू ओनली x, और यू कैन से x प्लस जीरो आयोटा, x, और यू कैन से x प्लस जीरो आयोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है z इज इक्वल टू 4, दिस इज द प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4 प्लस जीरो आयोटा। ये आपको कैसे पता चला कि ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है 4, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे -10 माइनस जीरो आयोटा, -100 प्लस जीरो आयोटा। ऑल दीज आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है। द नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो किसके इक्वल है, x2 प्लस आयोटा y2। अब z1 जो है वो z2 के इक्वल कब होगा, z1 इज इक्वल टू z2 इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी इसके इक्वल हो तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल z1 is 4 plus 3 iota and z2 is 4 plus 3 iota। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि z1 और z2 दोनों इक्वल है, यस, बिकॉज रियल पार्ट इसका क्या है 4, इसका रियल पार्ट क्या है 4, बोथ आर इक्वल। सेम है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, बोथ आर इक्वल। सो z1 और z2 दोनों क्या हो गए, इक्वल। अगर सपोज आपसे कोई पूछ रहा है z1 इज 4 प्लस 3 आयोटा, z2 इज 4 माइनस 3 आयोटा, तो क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है? नो, बिकॉज इनमें रियल पार्ट तो बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वल है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेम नहीं है। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है -3। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो z1 और z2 दोनों इक्वल नहीं होंगे। सपोज एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -4 प्लस 0 आयोटा। सो क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं? नो, बिकॉज इनमें जो रियल पार्ट है वो दोनों डिफरेंट है और इमेजिनरी दोनों का सेम है। सो दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट इक्वल। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? हमने अभी यही स्टडी किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं अगर उनका रियल पार्ट दोनों का सेम हो और उनका इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो, सेम हो। इसका कन्वर्स भी क्या होता है, ट्रू होता है, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेम है और इमेजिनरी पार्ट भी सेम है तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वल। ओके, रिलेटेड टू दिस वन अभी हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस वन।
3x plus 2x minus y iota is equals to 6 minus 5 iota. By equality of complex number, हमारे पास क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी के इक्वल होता है. दिस इंप्लाइज 3x is equal to 6. This implies x is equal to 2. सेम इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, 2x minus y is equals to minus 5. x की वैल्यू क्या है 2. बैक हम यहाँ पे फिल करेंगे. 2 into 2 minus y is equals to minus 5. 2 into 2 is 4. Minus 5 is plus 5 is equal to y. So your y is equals to 9. इस वे में से आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय इक्वालिटी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. सिमिलरली एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 2y plus 7 plus 4 minus 3x into iota is equal to 0. इस केस में हमें क्या करना होगा, जो ये 0 है, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 0 plus 0 iota. सेम बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल. रियल क्या है यहाँ पे, 2y plus 7 इज इक्वल टू क्या होगा 0. यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, -7/2. देन अगेन इमेजिनरी पार्ट दैट इज 4 minus 3x, वो किसके इक्वल है, 0 के. 4 इज इक्वल टू 3x एंड योर x इज इक्वल टू 4/3. सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू. बाय बाय.